आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है और देश मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। ऐसे में आपकी भागीदारी जरूरी है। मास्क पहनकर आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं और जब भी मास्क पहने सही तरीके से पहने, आपका मुंह और नाक दोनों ढके हों। इसको लेकर के हमने कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस के खौफ ने लोगों को डरा दिया है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि पीएमसीएच में भर्ती 4 मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है। पीएमसीएच में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर SN सिंह ने मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि की है। डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों और इससे ठीक हो चुके मरीजों से व्हाइट फंगस को गंभीरता से लेने की अपील की है। डॉक्टरों का कहना है कि देरी से पहचान होने पर व्हाइट फंगस के मरीज की जान को खतरा हो सकता है। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों को व्हाइट फंगस का ज्यादा खतरा बताया गया है। व्हाइट फंगस की वजह से मरीजों की त्वचा को नुकसान पहुंच रहा है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, अब ये व्हाइट फंगस क्या है? तो देखिए, पटना के पीएमसीएच जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ के जो माइक्रोबायोलॉजी के HOD हैं SN सिंह, उन्होंने जांच के दौरान यह पाया है कि जो मरीज ऑक्सीजन पे थे उनमें 4 मरीजों में व्हाइट फंगस मिला है। और यह जांच के दौरान बातें सामने आई है, जिसके बाद साफ तौर पर यह डॉक्टर ने कहा है कि जिनको भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनमें अगर परेशानी हो रही है तो वो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि ये व्हाइट फंगस जो है इसका संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। और ऐसे में उस पर रोक लगाने के लिए डॉक्टरों की उपचार सबसे बेहद और जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ब्लैक फंगस की बात आई थी सामने और अब व्हाइट फंगस की बात सामने आई है। जो भी मरीज खास तौर पर ऑक्सीजन पर हैं उनमें यह संक्रमण फैलने का चंद्रमोहन, जरा बताइए कि ये व्हाइट फंगस के लक्षण क्या है? साफ तौर पर डॉक्टर ने यह कहा है कि जब ब्रीदिंग में परेशानी होने लगे उस समय डॉक्टर से संपर्क किया जाए। और उसमें सबसे अधिक जो नुकसान है वो त्वचा को होता है। ऐसे में डॉक्टर जो उनके अंडर में काम करने वाले लोग हैं उनको भी उन्होंने साफ तौर पर यह सलाह दिया है कि जिनमें भी इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, जिनका त्वचा पर सबसे अधिक असर दिख रहा है और ब्रीदिंग में जिनको परेशानी होने लग रही है, उनका ब्लैक के साथ साथ उनमें व्हाइट फंगस की भी जांच होनी चाहिए, ताकि उसका सही परीक्षण हो सके। और जिनमें भी व्हाइट फंगस पाया जा रहा है उनको त्वरित उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ब्लैक फंगस को डिसॉल्व करने की कोशिश की जाए, क्योंकि यह संक्रमण जो है वो काफी तेजी से फैलने की वजह से नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में डॉक्टरों की जो टीम बनी है उसमें साफ तौर पर ब्लैक फंगस के साथ ठीक है, तो व्हाइट फंगस का खतरा भी बढ़ चुका है। चंद्रमोहन, लौटेंगे आपके पास आगे। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस वक्त पीएम 10 राज्यों के 54 जिला के जिलाधिकारियों से कोरोना के हालात पर संवाद कर रहे हैं। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल है। इस संवाद में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, केरल और हरियाणा के DM हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में उन राज्यों के DM शामिल हैं जहां कोरोना के मामलों में भारी उछाल है। इससे पहले पीएम मोदी ने 18 मई को 9 राज्यों के 46 DM से कोरोना के हालात पर चर्चा की थी। अमिताभ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, ये जो पीएम मोदी DM के साथ चर्चा कर रहे हैं काफी अहम हो जाती है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट DM बताएंगे पीएम मोदी को। बिल्कुल, पीएम ने जब पिछली बैठक मिली थी तो उन्होंने सबकी बात सुनी थी और सबसे जो अनूठे प्रयोग जिन कलेक्टरों ने किए हैं अपने जिले में कोरोना से बचने के लिए, अपने जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन सब के आइडियाज को कंपाइल करने को कहा था, ताकि देश के दूसरे भागों में जहां कंटेनमेंट जोन है वहां इन सब बातों को लागू किया जा सके। आज इन 11 राज्यों के DM के कई जिलों के कलेक्टरों से प्रधानमंत्री बात करेंगे। इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। तो जाहिर तौर पर एक मंत्रणा इस बात पर हो रही है कि
कैसे अपने जिले में उन्होंने सक्सेस बनाया किसी भी अपने कार्यक्रम को कोरोना रोकने के, और कैसे उसको पूरे देश में लागू करेंगे प्रधानमंत्री। इस पर प्रधानमंत्री बोलेंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री की स्पीच भी हम लोग लाइव सुन सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात पीएम ने जो कलेक्टरों को कही थी कि अगर आप अपने जिले में कोरोना पर जीत पाते हैं तो ये देश की कोरोना पर जीत होगी, और यही संदेश आज मुझे लगता है कि यही संदेश आज कलेक्टरों को मिलने वाला है। ठीक है अमिताभ, कोरोना की जांच को लेकर आईसीएमआर ने बड़ा फैसला लिया है। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी भी दी है। इस किट का इस्तेमाल करने वाले लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर पाएंगे। इसके इस्तेमाल के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। आईसीएमआर की ओर से जारी बयान के मुताबिक घर में जांच सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनमें कोरोना के लक्षण हो या फिर वो किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हों। घर में जांच के लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। इस रैपिड एंटीजन किट से घर बैठे कोरोना जांच के लिए आपको इस किट के जरिए अपनी नाक से सैंपल लेना होगा। इसके बाद उस टेस्ट स्ट्रिप की फोटो लेनी होगी। ये फोटो उसी फोन से लेनी होगी जिस पर टेस्ट के लिए ऐप डाउनलोड होगा। ऐसा करने के बाद मोबाइल फोन का डेटा सीधे आईसीएमआर की टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा। इस टेस्ट के जरिए जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें संक्रमित माना जाएगा और फिर किसी दूसरे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव लोगों को आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस माननी होगी। अब आपको बताते हैं कि घर बैठे जांच में अगर आप नेगेटिव आए तो क्या करना होगा। इस किट से जांच के बाद लक्षण वाले जिन मरीजों की जांच नेगेटिव आएगी उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। लक्षण वाले सभी रैपिड एंटीजन नेगेटिव लोगों को संदिग्ध कोविड केस माना जाएगा और ऐसे लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में मरीज की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। कोरोना के नए मामलों में आज एक दिन पहले की तुलना में मामूली उछाल देखा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,76,000 मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि एक दिन में कोरोना की वजह से होने वाली मौत के आंकड़ों में काफी कमी है। एक दिन पहले कोरोना की वजह से 24 घंटे में 4500 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई थी, जबकि आज ये आंकड़ा 4000 से नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में इस महामारी की वजह से 3,874 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में करीब 3,69,000 लोग ठीक हुए हैं। राहत की बात यह है कि पिछले कई दिनों से ठीक हुए मरीजों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा है। मुंबई के पास अरब सागर में फंसे लोगों को बचाने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां अभी भी 38 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। समंदर में फंसे लोगों को बचाने का एक और वीडियो सामने आया है जो आईएनएस कोची का है। इस वीडियो में दिखा कैसे समंदर की तेज लहरों के बीच फंसे लोगों को सर्च लाइट की मदद से ढूंढा गया और फिर उन्हें सुरक्षित जहाज पर लाया जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिनमें जहाजों पर सुरक्षित लाए गए लोग हाथ जोड़कर आभार जता रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि अभी भी कई जिंदगियां ऐसी हैं जो समंदर में हैं, कई लोग लापता हैं और 38 लोग ऐसे बताए गए हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं। लगातार चौथे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ लोग खुशकिस्मत रहे जो बाहर निकल आए। नेवी और कोस्ट गार्ड का ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता, आईएनएस ब्यास, आईएनएस बेतवा, ये सब जुटे हुए हैं लोगों की मदद के लिए। दरअसल 4 जहाजों में 695 लोग सवार थे और 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर 17 मई की जब ये बार्ज डूबता है, उसके बाद नेवी और कोस्ट गार्ड अपना अभियान शुरू करते हैं। अभियान के दूसरे दिन की तस्वीर 18 मई की। 19 मई को तीसरा दिन था और आज 20 मई यानी कि चौथा दिन। और नेवी कोस्ट गार्ड के कर्मचारी बिना रुके बिना थके इस राहत बचाव कार्य को अंजाम दे रहे हैं। उनको कामयाबी भी काफी हद तक मिली है, लेकिन अभी भी 38 लोग लापता है। और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन, कठिन इसलिए क्योंकि समंदर में जो जहाज डूबे और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब मौसम खराब होता है उस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे